नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय राज्य व्यवस्था में अपने पिछली क्लास में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे उन पर विस्तार से चर्चा की थी। वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य भाग 4 में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, अर्थात इनके सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति या कोई भी न्यायालय में नहीं जा सकता। उसके बाद अपन ने जो कल की क्लास थी उसमें 36 से लेके 43B तक पढ़ लिया था। 36 में अपन ने पढ़ा था राज्य की परिभाषा। भाई संघ एवं राज्य की कार्यपालिका, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान। उसके बाद में आर्टिकल 37 उसमें लिखा था कि ये क्या है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 38 इसमें मतलब सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो आर्टिकल 39 था उसमें 39A इसमें क्या था कि रोजगार के समान अवसर। उसके बाद में 39B इसमें था भौतिक संसाधनों तक सबकी पहुंच। 39C इसमें था अर्थव्यवस्था का प्रबंधन। उसके बाद में 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य और समान वेतन। उसके बाद था 39E कि कार्य क्षमतानुसार हो, क्षमतानुसार कर्मकार, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चों से उनकी क्षमता अनुसार कार्य लिया जाएगा। उसके बाद था 39 सबको क्या, स्वच्छ वातावरण। उसके बाद 39A इसमें पढ़ा था अपन ने निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता। उसके बाद अपन ने पढ़ा था 40 में पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं। उसके बाद 41 राज्य काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद 42 तो कार्यस्थल पर मानवोचित दशाएं। उसके बाद 43 इसमें पढ़ा था अपन ने निर्वाह योग्य मजदूरी। 43A इसमें पढ़ा था प्रबंधन में हिस्सेदारी। 43B इसमें पढ़ा था सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समितियों का गठन। इस प्रकार कल की क्लास में अपन ने
आर्टिकल 43B तक विस्तार से चर्चा की थी। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 44। इसमें लिखा है समान नागरिक संहिता। अब संहिता दो प्रकार की होती है, एक तो सिविल और दूसरी आपराधिक। सिविल जो है ये समान नहीं होती, जैसे विवाह, तलाक, वसीयत आदि। लेकिन आपराधिक जो होती है सभी के लिए समान होती है, जैसे हत्या, चोरी, डकैती, आदि। आपराधिक मामलों में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, जबकि जो सिविल मामले जैसे विवाह, तलाक, वसीयत ये सबके लिए समान नहीं होती है। ये जो नागरिक संहिता है दो प्रकार के सिविल और आपराधिक पे पढ़ने पड़ी है। उसके बाद में आर्टिकल 45, इसमें लिखा है कि 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु पोषण व शिक्षा इसमें पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी, जो आर्टिकल 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में जोड़ दी गई है, और उसके स्थान पे 6 वर्ष तक के बच्चों का पोषण व शिक्षा व्यवस्था आर्टिकल 45 में जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 46, इसमें लिखा गया है अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु शिक्षा एवं आर्थिक सहायता, स्पेशल एसटी और एससी के लिए। उसके बाद में है भाई अनुसूचित जाति व जनजाति है, उनकी शिक्षा और आर्थिक सहायता की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 46 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 47, इसमें लिखा हुआ है कि राज्य पोषण स्तर में सुधार करेगा। जो राज्य के जो पोषण है, पोषण, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य आदि, उनमें क्या करेगा? सुधार करेगा। और जो नशीले पेय पदार्थ है उन पर रोक लगाएगा। ये आर्टिकल 47 भाई पोषण स्तर में सुधार करेगा और जो नशीले पेय पदार्थ है उन पर रोक लगाएगा। आर्टिकल 48, इसमें कृषि व पशुपालन की नई व वैज्ञानिक तकनीकों का तकनीक द्वारा विकास। भाई पशुपालन और वैज्ञानिक जो कृषि है इसमें वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करेगा। जैसे पशुपालन में जैसे संकर किस्मों का इंजेक्शन अर्थात अधिक दुधारू नस्लों को विकसित करना और कृषि के लिए उन्नत बीज, हाइब्रिड बीज का उपयोग करना, ये सब आर्टिकल 48 के तहत। आर्टिकल 48A, इसमें प्रकृति व
पर्यावरण संरक्षण। भाई जो प्रकृति और पर्यावरण का जो संरक्षण है वो संरक्षण करने की शक्ति आर्टिकल 48 ए देता है। उसके बाद है आर्टिकल 49। अगर 49 की बात करें तो इसमें है राष्ट्रीय स्मारक, प्रतीक, धरोहर आदि का क्या करेगा, संरक्षण। ये आर्टिकल 49। एक राज्य का जो दायित्व है राष्ट्रीय स्मारक जैसे पुरानी जो ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं उन सब का संरक्षण किसके तहत करेगा, आर्टिकल 49 के तहत। और आर्टिकल 50 में किसके बीच में 50-50, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है उनके मध्य जो शक्तियां हैं उनका जो विभाजन है वो आर्टिकल 50। ऐसे 50 का अर्थ देखें तो 50-50 मतलब आधा आधा, अतः शक्तियों का विभाजन। और जो आर्टिकल 51 है इसमें है अंतरराष्ट्रीय शांति। भारत शुरुआत से ही शांति चाहता है तो आर्टिकल 51 में कि अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए भारत प्रयास करेगा। जो संधि समझौते हो रखे हैं, संधि व जो समझौते हो रखे हैं उनका क्या करेगा, समझौतों का सम्मान करेगा और अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रवत संबंध बनाएगा। ये सब आर्टिकल 51 में है। इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50 और 51 पर विस्तार से चर्चा की है। 44 में अपन ने पढ़ा था कि समान नागरिक संहिता, सिविल और आपराधिक। सिविल में बोला था कि सभी के लिए ऐसा समान नहीं है, जैसे विवाह, तलाक, वसीयत आदि। लेकिन जो नागरिक आपराधिक है वो सबके लिए समान, जैसे हत्या, चोरी, डकैती। अगर हत्या, चोरी, डकैती कोई करता है तो सबके लिए समान दंड है। लेकिन जैसे तलाक है, विवाह है, वसीयत, ये सबके लिए अलग अलग है। उसी प्रकार 45 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और पोषण की व्यवस्था। 46 ST SC के लिए पढ़ा था अपन ने। 47 में भाई राज्य पोषण स्तर में सुधार करेगा और जो नशीले व मादक पदार्थ है, जहरीले पदार्थ है, उन पर रोक लगाएगा। 48 में पशुपालन व कृषि के अंदर वैज्ञानिक जो तकनीक है उनका उपयोग करेगा। 48A प्रकृति व पर्यावरण का संरक्षण करेगा। 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करेगा। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण अर्थात विभाजन। और जो 51 था उसमें अपन ने पढ़ा कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रवत संबंध और जो संधि समझौते हैं उनका सम्मान करना। इस प्रकार अपन ने जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उनके जो नीति निदेशक तत्व है उन पर विस्तार से चर्चा की है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। धन्यवाद।